और हमारी खिलाफ अनवरत बयानबाजियां, षड्यंत्र, स्वांग रचते रहे, ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, कास्टवाद को मिटाने के लिए, राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराने के लिए गांव गांव, गली गली अनवरत जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे। एक प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। अभी और षड्यंत्र करेंगे, हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री की दिन ब दिन बढ़ती लोकप्रियता और देश और दुनिया में उनकी धूम और बढ़ती हुई शोहरत को उनके विरोधी पचा नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे। स्थिति यह है कि बागेश्वर बाबा को अब घेरने की पुरजोर तैयारी की जा रही है और घेरा भी इन मुद्दों पर जा रहा है जिन मुद्दों का कोई सरोकार नहीं है, बेसिर पैर के मुद्दे हैं। अब आप देखिए कि एक प्रोफेसर ने बागेश्वर बाबा पर महिला तस्करी का आरोप लगा दिया। एक कितनी दुर्भाग्यजनक बात है। और उस महिला तस्करी का आरोप किस घटनाक्रम में लगाया, यह हमने आपको दिखाया था कि अभी 2-3 दिन पहले आधी रात में जो एम्बुलेंस में कुछ महिलाएं पकड़ी गई थी जिन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा था, उन महिलाओं को लेकर उस प्रोफेसर ने यह कह दिया कि यह महिला तस्करी कर रहे हैं कौन, धीरेंद्र शास्त्री, जबकि यह सरासर गलत है। दरअसल वो जो महिलाएं थी जिन्हें एम्बुलेंस में भरकर छोड़ा जा रहा था रेलवे स्टेशन ताकि वो अपने घर चले जाएं, वो धाम में महीनों से रह रही थी। उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो सवाल यह पैदा हुआ था कि आखिर ये लोग इतने दिन से यहां क्यों रुके हैं। और उस धाम में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, इसलिए वो निगरानी में आए ये लोग और इन्हें फिर रातों रात एम्बुलेंस में बैठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ा गया ताकि ये अपने घर को चले जाएं। तो इसमें गलत क्या था? सवाल यह है कि जो बागेश्वर धाम है वो कोई महीनों 2 महीना ठहरने का अड्डा नहीं है। भगवान के आप दर्शन करिए और चलते बनिए। लेकिन जो विरोधी लोग हैं, जो ताकतें हैं, जो सनातन की विरोधी ताकतें हैं, वो कोई ना कोई मंसूबा लेकर उस धाम में लंबे समय तक रुकते हैं और शायद इसी वजह से वहां घटनाक्रम शुरू हो जाते हैं, जैसा कि कुछ घटनाक्रम बागेश्वर धाम में अचानक हुए थे। आप तो जानते हैं जो बागेश्वर बाबा हैं, एक जाति पाति का भेद मिटाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल इन्होंने पदयात्रा निकाली थी और इस बार फिर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक धीरेंद्र शास्त्री पैदल चलेंगे, पदयात्रा निकालेंगे। इसके पहले धीरेंद्र शास्त्री जी का घेराव, उन्हें घेरने की मुहिम शुरू कर दी गई है। बाबा को घेरा जा रहा है, उनकी शोहरत की जो बुलंदियां हैं उसे घेरा जा रहा है। लाखों की भीड़ आखिर बागेश्वर महाराज की कथा में क्यों आती है? बाबा को इतने कथा के ऑर्डर क्यों मिलते हैं? विदेश में इनकी पूछ परख क्यों बढ़ गई? ये तमाम सवाल इन विरोधी ताकतों के जहन में घूम रहे हैं। आखिर बाबा पर्चा बनाते हैं, परेशानी बताते हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने लैकुना निकाल लिया। कह दिया साहब कि ये तो माइंड रीडिंग का खेल है, ये तो मैजिक है। मंचों पर, चैनलों के मंचों पर मैजिशियन आ गए, माइंड रीडर आ गए। वो बताने लगे कि ये धीरेंद्र शास्त्री इस तरह से माइंड रीड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजा 0 निकला। कोई भी मैजिशियन, कोई भी माइंड रीडिंग ये सिद्ध नहीं कर पाया कि धीरेंद्र शास्त्री इसी फार्मूले पे काम करते हैं। अरे सवाल यह है कि धीरेंद्र शास्त्री का जो दिव्य दरबार लगता है वो कोई छुपे हुए स्थान पे तो लगता नहीं, सार्वजनिक तौर पर लगता है, वो खुला दरबार रहता है, सब कुछ खुला रहता है, पूरा मंच खुला रहता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री कोई कला दिखा रहे हैं, कोई कलाकारी कर रहे हैं, तो आप रंगे हाथ पकड़ लो। अगर आप में कुवत है तो क्यों नहीं पकड़ लेते आप? उनके दिव्य दरबार में जो कुछ भी होता है, अगर आपको लगता है कि वो भी सब मैनिपुलेशन है, तो आप उसको रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? भूत प्रेत बाधा जो दूर करते हैं, भगाते हैं, वो भी खुलेआम सामने भगाते हैं। अगर उसमें भी आपको कोई गड़बड़ी लगती है, कोई कलाकारी लगती है और आप सक्षम हैं और आप इतने बुद्धिजीवी हैं, आप इतने बड़े मैजिशियन हैं, आप माइंड रीडर हैं, तो फिर आप रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? दुर्भाग्य है कि जितने लोग बाबा पर उंगली उठा रहे हैं, इनके पास उसका कोई तोड़ ही नहीं है कि बाबा की कथा में आखिर लाखों की भीड़ क्यों जुट रही है। बाबा जो पर्चा बना रहे हैं आखिर वो सही क्यों निकलते हैं? बाबा जो समस्या बताते हैं
वो आखिर क्यों सही निकलती है? तो जो विरोधी लोग हैं, विरोधी खेमा, और इसमें बहुत सुनिश्चित तरह के लोग शामिल हैं जो सिर्फ बाबा को और बागेश्वर धाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इनकी कोशिश खुद की लंबी लाइन करने की नहीं रहती, इनकी कोशिश ये रहती है कि दूसरे की लाइन हम किस तरह से छोटी कर दें, उनकी लाइन हम कैसे काट दें। आपको याद होगा कि पनागर में धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा हुई थी, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें भी कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक किस्म के लोगों ने आरटीआई लगवा दी थी साहब, और आरटीआई में उनका खर्चा मांगा गया था। इस न्यूज को भी हमने विस्तार से फ्लैश किया था कि आखिर बाबा की इतनी भव्य कथा जिसमें पूरे जबलपुर का नाम हुआ, तो ये विरोधियों को क्यों हजम नहीं हो पा रहा है। आरटीआई मांगी गई कि साहब कितना खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कहां से पैसा आया, कहां से जमीन मिली, कहां से संसाधन आया, पुलिस कैसे लगी, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, इस तरह के सवाल एक धार्मिक आयोजन में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बागेश्वर महाराज के खिलाफ किस लेवल की ताकतें हैं जो बाबा के खिलाफ एक मोर्चा छेड़े हुए हैं, मोर्चा बनाए हुए हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जिसे जितना षड्यंत्र रचना हो रच ले, वो ना रुकेंगे और ना झुकेंगे। जरा सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं सीधा सीधा। अनवरत बहुत से लोग पीछे हमारे लगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, कभी भगवान भोलेनाथ, काशी के खिलाफ अनवरत बयानबाजियां, और हमारे खिलाफ अनवरत बयानबाजियां, षड्यंत्र, स्वांग रचते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। आगामी समय में जो फिर से पदयात्रा की जानी है 7 नवंबर से 16 नवंबर, और जब उसकी बिगुल बज गया, उसकी वार्ता यत्र तत्र होने लगी, तो प्रायोजित तरीके से इस प्रकार के लोग सक्रिय हो गए हैं, कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। अभी तो और नए नए षड्यंत्र आएंगे, पर ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, कास्टवाद को मिटाने के लिए, राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराने के लिए गांव गांव, गली गली अनवरत जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और हिंदुत्व परंपरा के प्रचार के लिए अनवरत कार्य करते रहेंगे। और अब समिति ने उनके ऊपर FIR भी की है, और ऐसे लोगों पर हमें लगता है ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाह पर ध्यान ना देवें। वास्तविक स्थिति, ये देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में सबके लिए समानता है। कोई भी गलत करेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के दायरे के अंदर सब रहेंगे। तो ये प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। अभी और षड्यंत्र करेंगे, हम तैयार हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे, उनकी ठटरी बार करके रहेंगे। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री को इन विरोधियों से जरा भी ना तो डर है और ना धीरेन्द्र शास्त्री रुकने वाले हैं। उनका कहना है कि वो तो ठठरी बांध के रहेंगे और जिन्हें ईर्ष्या करना है, जिन्हें जेलस करना है, वो करते रहे। जिन्हें जो कुछ भी खामियां निकालना है, उनके बारे में कुछ भी बकना है, वो अपना काम करते रहे। लेकिन इससे वो जरा भी नहीं डगमगाएंगे। उनका जो उद्देश्य है, सनातन को मजबूती देना, हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित रहना, लोगों को एकजुट करना और जातिगत जो भेदभाव है उसे मिटाना, इस लक्ष्य को वो पूरा करके ही रहेंगे। ये उनका संकल्प है, जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री सार्वजनिक जगह पर खुलेआम चेतावनी देते हैं कि जिन्हें जितना विरोध करना है उनका विरोध कर ले, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कभी भी भ्रमित होने वाले नहीं, डिगने वाले नहीं, टस से मस होने वाले नहीं है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय गुरुदेव।